नमस्कार। यह जो महल आप लोग देख रहे हैं, यह जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है और इसे एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है सबिस्तान-ए-इकबाल। यानी जोधाबाई के महल के अलावा सबिस्तान-ए-इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। यह बाहर का दृश्य है, देख सकते हैं। और यहीं से जो है प्रवेश द्वार है महल के अंदर। तो यहीं से जो है प्रवेश द्वार भी है महल के अंदर जाने के लिए। जो सामने देख सकते हैं यह प्रवेश द्वार है। यह आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरमसरा था, जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। इसके लिए दो धारणाएं हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब हम लोग जो है अंदर चलते हैं। महल के अंदर जाने का यह रास्ता है, इसी रास्ते से हम जो है अंदर चलेंगे। तो अब जो है हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। इसमें एक चौकोर आंगन के किनारे अनेक कमरे हैं। बीच तथा कोनों में स्थित कमरे 2 मंजिल के हैं। देख सकते हैं आप सामने, वह 2 मंजिल का है। और इधर जो है जोधाबाई गर्मियों के मौसम में रहती थी, ऐसा माना जाता है। और इसके सामने भी ऐसे ही एक महल है, ये देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इधर जो है जाड़ों के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में जो है वह रहती थी जोधाबाई। पूर्व में स्थित बीच के कमरे में प्रवेश द्वार हैं, जो आप लोग आगे देखेंगे। कहा जाता है कि जोधाबाई महल के बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाकर उनकी पूजा करती थी। आज भी जो है यह सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जो महल के बीचों बीच आंगन में यह पौधा लगा हुआ है, आज भी यह। पश्चिम में सुसज्जित स्तंभों पर आधारित एक मंदिर है, जिससे बने आलों में हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती थीं तथा मुख्य देवता के लिए एक चबूतरा था। हल्के नीले रंग की खपरेल से सुशोभित इस महल का निर्माण संभवतः 1570 से लेकर 1574 ईस्वी के मध्य हुआ था। दिस वाज द रेजिडेंस ऑफ a number of the emperor's principal wives and not Jodhabai's personal palace as often claimed. Janana life was largely communal, and this complex, also known as Sabistan-e-Iqbal, was designed to provide space both private and shared to women living there. It is the largest and most important of the building in the Haramsara, having a single entrance facing east across a wide paved courtyard. From the entrance of the palace, a screened viaduct ran across the road behind Mariam's house and joined the top of the cluster facing the Daftar Khana. Through it, Akbar had easy and private access from his Khwabga to every palace in the Haramsara. The palace appears solemn and massive. The balconies at the corners allowed the residents a view of the outside, but kept the interiors well concealed. The principal entrance, once guarded by eunuchs, is double-storied. Jodhabai's palace is a good place to study the different architectural styles in the buildings of फतेहपुर सीकरी। अब यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह जो है जोधाबाई की रसोई या हरमसरा का कार्यालय कहा जाता है। प्रचुरता से नक्काशी की गई यह इमारत जोधाबाई की रसोई के नाम से विख्यात है, जो शायद हरमसरा से जुड़ी हुई थी। और इसके साथ के जो बरामदे थे अब नहीं रहे। इसकी जो ऊपर की ढलुआ छत थी
उसे बदलकर अब समतल कर दी गई है। बाहरी दीवारों पर फुलकारी, ज्यामितीय नमूने, झुमकों की पट्टियाँ तथा चटाई जैसे अलंकरण उकेरे गए हैं। इस भवन की विशेषता इसका सुंदर अलंकरण है। तो इसे जो है हरमतरा कार्यालय या जोधाबाई की रसोई के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और यह जो आप लोग सामने देख रहे हैं, जो कटा हुआ नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जोधाबाई जो है कृष्ण की मूर्ति रखती थी और उनकी पूजा करती थी। सामने देख सकते हैं आप। और ऊपर वाले जो जगह है उसमें जो है दूसरे देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, ऐसा कहा जाता है। और सामने वाले स्पेस में कृष्ण की मूर्ति रखती थी जोधाबाई। तो आज बस इतना ही।